हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवन ट्यूटोरियल। इन लास्ट लेक्चर हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी किए थे डिफिनेशन, जैसे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, इस टाइप का यूनिट वेक्टर। एंड लास्ट डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोग स्टडी किए थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D, लाइक इस टाइप का कि इफ 2 पॉइंट्स गिवन है P x1, y1, z1 and Q is x2, y2, z2, तो इसे हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया था? मैंने लास्ट लेक्चर में इसको ट्राइप किया था। पर इस डिस्टेंस फार्मूला पे बेस एक क्वेश्चन है, फाइंड सी if locus of a point the sum of whose distance from this is equal to 10 if x y z equal to c and fx y z is a homogeneous expression of x y z having 1। देखो, ऐसे पढ़ने से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे ब्रेक करके पढ़ो। फाइंड सी इफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है मीन्स जनरल पॉइंट कोई भी मान लो पी, लेट से x y z, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस मीन्स ये दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस प्लस इसके डिस्टेंस का सम कितना? 10 है। इफ x y z इज होमोजीनियस मीन्स होमोजीनियस से सेम पावर होगा, 2 होगा तो 2 सब में, 1 होगा तो 1 सब में। कंडीशन है कि यहाँ गिवन है एक्स वाई जेड हैविंग 1 एस एस सी एफ कोफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स वाई जेड इन इट। एक्स वाई जेड है, जो कोफिशिएंट ऑफ टर्म होगा एक्स वाई जेड का, उसका एस सी एफ कितना होगा? 1 होगा। ये कंडीशन गिवन है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है। कैसे अप्रोच करेंगे इसे? जो गिवन इंफॉर्मेशन उसे यूज करेंगे, सिंपल। गिवन क्या है? पॉइंट पी से डिस्टेंस, तो पॉइंट पी से 1 का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस फिर इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का अंडर रूट x माइनस 1 मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके एक फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्मेट में? दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लिखना है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे सी का। इस फॉर्मेट में हमें लिखना है इसे सिंप्लीफाई करके। तो सिंप्लीफाई इसे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से रूट रिमूव करना है। सो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे, माइनस 2 टाइम्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा माइनस 2x। यहाँ पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले टर्म को ये साइड लाएंगे तो कितना जाएगा 20 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x और 2x तो कितना हो जाएगा 4x। ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 100। 4 से बोथ साइड डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 5 ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 25। बट अभी भी रूट रिमूव नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे फिर क्या हो जाएगा 25 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 625 तो कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 625। इस टाइप से हो जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 25 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 625। तो 50x क्या सिंपल बचे हमारे पास, इस एक्स स्क्वायर की इधर रिमूव करेंगे 24x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर ये हो गया प्लस 625 में माइनस 25 जाएगा तो कितने बचेंगे 600। तो दिस इज द एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। किस फॉर्मेट में है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सी। और दिस इज ए होमोजीनियस वाई क्योंकि पावर यहाँ भी 2 है, पावर सॉरी यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो पावर जब सेम होता है क्या होता है होमोजीनियस। तो यहाँ से हम सिंपली क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा सी इक्वल टू 600, हमारा आंसर होगा 600। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो हमें गिवन है ये गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ हैविंग HCF1, इसका मीनिंग इसका कहाँ यूज किए, तो ये इसलिए गिवन था कि हम यहाँ पे हम इसको हम 2 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 50x स्क्वायर प्लस 50z स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। ये भी तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इस केस में तो सी का वैल्यू कुछ और हो जाएंगे, सी का वैल्यू 1200 हो जाएंगे, जबकि ये नहीं होना है। क्यों, क्योंकि HCF1 होना चाहिए कोफिशिएंट का, तो 24 25 और 25 का HCF कितना है, इसके HCF कितने HCF इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, इसलिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, बट गिवन है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना चाहिए कोफिशिएंट का 1। सो करेक्ट आंसर इज सी इक्वल टू 600 नॉट 1200। क्लियर।
नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। Coordinate of a point dividing the line joining two points x1, y1, z1 and q point x2, y2, z2 in the ratio of m ratio n. This point m and q. This r point m ratio n. This is a position vector r2. OR is r and OP is r1. So in case of internal division, what is the coordinate of r? mx2 mx2 सेम टू सेम 2D जैसा है, mx2 प्लस nx1 m प्लस n m/2 प्लस n/1 m प्लस n mxz2 प्लस nz1 m प्लस n। इन केस ऑफ एक्सटर्नल वहां भी माइनस होता तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m माइनस n mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n m/2 माइनस n/1 बाई m माइनस n mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। तो इस फॉर्मूले पे बेस एक मैंने एग्जांपल लिया, कैसे सोल्व करेंगे इसे। रीड करो क्वेश्चन। हो गया। इसमें क्या गिवन है कि ABC इज अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ABC is a vertex of a triangle. Let A coordinate 1, minus 1, 0 and B is 2, minus 3, 2 and C is 5, 3, 2. From the vertex of a triangle, angle bisector of angle BAC this meets the side BC at D means ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल इसका मतलब ये एंगल सेम है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो हमें फाइंड डी फाइंड करना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक हम रिजल्ट क्या जानते हैं, जब ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होता है तो हम इसको ऐसा रिलेशन जानते हैं क्या, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ये कहाँ पे स्टडी किए थे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर हम ए बी बाई ए सी फाइंड कर ले तो ए बी बाई ए सी तो मैं सिंपल वे में फाइंड कर लूंगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं फाइंड कर सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स तो हम फाइंड कर सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज इसको मान लो सी, ऐसे मान लो बी, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1, यहाँ से हो जाएगा प्लस 4 प्लस 4, तो अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 3 एंड बी इज बी so b is equal to 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 4 32 36 मीन्स 6। सो कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया यहाँ पे, ऐसा मीन्स क्या हो गया ए बी मीन्स सी बाई बी, सी इज कितना 3/6, इसको
इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, जो डी पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:2 में। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ये बी कोऑर्डिनेट पता है और ये हमारा सी कोऑर्डिनेट पता है, तो यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डी इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 × 5 प्लस 2 × 2 बाई 2+1, कॉमा 1 × 3 प्लस 2 × -3 बाई 2+1, कॉमा 1 × 2 प्लस 2 × 2 बाय 2+1। So D is equal to 5, 4, 9, 9/3 means 3, 3 minus 6, -3/3 means -1, and 2 plus 4, 6, 6/3 means 2. This is a correct answer. D is 3, -1, 2 ये कोऑर्डिनेट है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 3, -1, 2, सी इज द। तो इस तरह से हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट इज coordinate of midpoint when division point is midpoint of PQ, then ratio will be 1:1. Hence coordinate of midpoint PQ are x1 plus x2 y2, y1 plus y2 y2, z1 plus z2 y2। मीन्स अगर हमें पॉइंट P is x1, y1, z1 and point Q is x2, y2, z2, this point is midpoint, let's say 1, 1, ये पॉइंट R है, ये मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, हम R कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x1/2 प्लस y1 प्लस y2/2 प्लस z1 प्लस z2/2। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए ट्रायंगल ABC ABC, एज कोऑर्डिनेट कुछ भी गिवन है, तो ए जैसे यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। AD is the median of triangle ABC. So find the coordinate of D. AD is a median. AD is median means this is the midpoint of BC. The midpoint of BC means D क्या हो जाएगा? D is the midpoint of BC because of AD is a median. तो D coordinate कैसे डायरेक्ट लिखेंगे? x2 x3 plus x2 y2 y3 plus y2 y2 z3 plus z2 y2, इस तरह से डायरेक्ट। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, अगर वर्टेक्स ए गिवन है, लेट x1, y1, z1 एंड वर्टेक्स बी गिवन है x2, y2, z2, वर्टेक्स सी इज x3, y3, z3 with the vertex of a triangle, then the in center of triangle is। तो अगर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे साइड का। लेट ए का अपोजिट वाले ए साइड, बी का अपोजिट वाले बी साइड, सी का अपोजिट वाले सी साइड। ए लेंथ सिंपल निकल जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब ए को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी को x2 से प्लस सी को x3 से बाई ए प्लस बी प्लस सी। सेम टू ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 वाई ए प्लस बी प्लस सी। ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 वाई ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से ये रिजल्ट को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगे। अब सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, इन हम लोग 2D में पढ़े थे ट्रायंगल में कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। बट इन केस ऑफ 3D सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, इफ x1 y1 कोऑर्डिनेट गिवन है, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड ये इस लाइक दैट, इस तरह से x1 y1 z1 and x2 y2 z2, this is x3 y3 z3 and x4 y4 z4। तो फाइंड द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 y4 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 y4 z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 y4 लाइक दैट। यहाँ एक कोई प्लेन है, प्लेन को एक लाइन सेगमेंट कट कर रहा है ए, ये प्लेन है, ये दिस इज ए प्लेन। तो ये प्लेन को लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट कट कर रहा है, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ये लाइन जो है प्लेन को कट कर रहा है, तो प्लेन को कहाँ पे कट करेगा, किस पॉइंट होगा, इस जहाँ पे कट करेगा आर कोऑर्डिनेट को, तो क्या होगा, आर कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैंने बोला कि लेमडा रेशियो 1 में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी क्यू इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लेन, वेयर एक्स वाई प्लेन, क्या लिखें एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जेड जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम जेड कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सो 0 इक्वल टू लेमडा z2 प्लस 1 z1 बाई लेमडा प्लस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। सो लेमडा z2 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 बाई z2। ये रिजल्ट डायरेक्ट हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे, इसे आपको याद रखना है। मैंने नीचे रिजल्ट लिख दिया हूँ। डिवीजन, the ratio in which the line segment PQ joining Px1, y1, z1 and Qx2, y2, z2 is divided। अगर एक्स वाई प्लेन से डिवाइड कर रहा है तो माइनस z1 बाई z2 रेशियो होगा लेमडा की वैल्यू। अगर जेड एक्स में कर रहा है तो जेड एक्स में कर रहा है तो मतलब वाई वाला 0 होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस y1 बाई 2। वाई जेड में प्लेन में कट करेगा तो माइनस x1 बाई x2 रेशियो। ये माइंड में रखना है, डायरेक्ट आएंगे। This is another, the ratio in which the line segment PQ joining P is x1, y1, z1, P is x1, y1, z1 and Q is x2, y2, z2 is divided by the plane ax plus by plus c z plus d equal to 0। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी ये लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा था प्लेन को, यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे जो प्लेन है कोई सिंपल नहीं है, इनक्लाइन है। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ प्लेन का इक्वेशन गिवन है।
तो ये प्लेन इंक्लाइन है। तो इस केस में हमें जहाँ पे डिवाइड करेगा वो वैल्यू निकालना है, लेमडा की वैल्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज लेमडा रेशियो 1 में कर रहा है, तो व्हाट इज द लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी विथ माइनस साइन। ये रिजल्ट आपको याद रखना। तो ये कैसे लेमडा का है, यहाँ पे जो पॉइंट है इस दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, पॉइंट को लेमडा के निकाल लेंगे और इस पॉइंट को इस प्लेन पे सेटिस्फाई करा देंगे इसमें, तो वहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कैसा है लेमडा की वैल्यू। इसका लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड किया, सो लेमडा रेशियो 1 में, तो यहाँ से पॉइंट ए निकल जाएगा बाई सेक्शन फार्मूला। तो इस पॉइंट को हम इस प्लेन में पुट करेंगे क्योंकि इस पॉइंट जो प्लेन पे ही है तो प्लेन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। बट उतना हमें करना नहीं है, डायरेक्ट हमें याद रखना है। क्या रखना है, लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। कंडीशन साथ में याद रखना है, क्या है कंडीशन, पी क्यू इज डिवाइडेड बाई द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, देन लेमडा इज इक्वल टू दिस। If lambda greater than 0, then division is internal, and if lambda is less than 0, then the division is external। जो हम एवं में फॉर्मूला बताए थे सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो यूज करें। क्लियर। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रेशियो in which yz plane divide the line joining 1, 2, 3 and -3, 4, 5। क्या आएगा, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सीगमेंट ज्वाइनिंग। ये लाइन सीगमेंट ज्वाइन जो इससे लाइन जो बनेंगे वो वाई जेड को प्लेन को डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, व्हाट इज द रेशियो, सोल्व इट। आई आंसर वेरी सिंपल। ये वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में किसका जीरो है, एक्स जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वन बाई एक्स टू, ये लेमडा की वैल्यू। सो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स वन, सो एक्स वन इज -1 बाई एक्स टू इज -3, सो क्या हो जाएगा 1/3, सो 1/3, ये हो जाएगा लेमडा की वैल्यू। मीन्स 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं, 1:3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द रेशियो, रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से हमें तो वाई जेड में पूछा हूँ, इसी तरह से एक्स वाई जेड एक्स में मैं फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैं पूछूं कि एक्स वाई में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में क्या रेशियो हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में हो जाएंगे माइनस ऑफ जेड वन, सो जेड वन इज 3 बाई जेड टू इज 5।
सो -3/5। अगर मैं पूछूँ इन केस एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, व्हाट इज एक्स जेड प्लेन में रेशियो ऑफ, तो क्या हो जाएगा y1 -y1, सो -2 y2 इज 4। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -1/2 मीन्स 1:-2, इस तरह से इसको -1/2 मीन्स लेमडा की वैल्यू ऐसा लेस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। और जब ये वैल्यू आ गया, जब हम ये रेशियो निकाल लिए और 2 पॉइंट गिवन है तो हम आर पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अगर हमें पॉइंट पी एंड क्यू गिवन है, लेमडा और ये रेशियो पता चल गया किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम पॉइंट आर फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे पॉइंट आर है तो आर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट, the line passing through the point 5, 1, A and 3, B, 1 crosses the YZ plane at the point 0, 17/2, -13/2। देन आपको ए बी सी का वैल्यू बताना, सॉरी ए एंड बी का। सो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 4, सी ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 2, बी इज ए इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 8। कौन सा ऑप्शन सही है? रीड करो प्रॉब्लम एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेंस में पूछा हुआ है। पहले जेई मेंस AI ट्रिपल ई के नाम से होते थे, AI ट्रिपल ई 2008 में पूछा हुआ है। जो अभी इसका नाम क्या है, जेई मेंस। आया? कौन सा ऑप्शन होगा देखो। क्वेश्चन पहले समझते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये 2 पॉइंट गिवन है, इस 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है जो क्रॉस किससे कर रहा है, वाई जेड प्लेन एट द पॉइंट। तो वाई जेड प्लेन को पास कर रहा है तो एम रेशियो एन क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन में रेशियो क्या हो जाएगा, वाई जेड, यहाँ वाई जेड प्लेन में रेशियो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा वाई जेड को, तो वाई जेड मतलब x0, तो क्या हो जाएगा x1, सो -5/x2, सो 3 मीन्स m रेशियो n
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:-3, इस तरह से मैंने लिख लिया। कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं -5:-3। तो अब हम, और जो R है, ये जो प्लेन है, ऐसे प्लेन को जो कट कर रहा है इस तरह के, इस प्लेन को जो कट कर रहा है लाइन, तो ये R का वैल्यू गिवन है, ये कितना गिवन है 0,17/2, -13 -13/2। और हमें पता चल गया किस रेशियो में, 5:-3 मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस इज कोऑर्डिनेट ये गिवन है, और ये कोऑर्डिनेट गिवन है। ये कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 5,1,a, 5,1,a, एंड दिस इज लाइक दैट, इस तरह का b,1। तो हमें a और b का वैल्यू चाहिए, तो b कहाँ पे है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट वाला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 17/2 इज इक्वल टू 5 इंटू b -3 इंटू 1/5-3। तो कितना हो जाएगा 5b -3/2। सो 17/2 इज इक्वल टू 5b -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5b -3 इज इक्वल टू 17, इम्प्लाई 5b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, 5 से डिवाइड। तो a का वैल्यू ये हो जाएगा। b का, a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी b ना, b सॉरी b, a का वैल्यू z कोऑर्डिनेट है तो z का यूज कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो z इज इक्वल टू मीन्स z का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है -13/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 -3 इंटू a बाई 5-3। तो -13/2 इज इक्वल टू 5-3a/2, 2 से 2। सो -13 इज इक्वल टू 5-3a, तो 3a इज इक्वल टू 18, इम्प्लाई a इज इक्वल टू 6। तो 6,4 कौन सा ऑप्शन सही है 6,4 बी, 6,4। सो करेक्ट ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे बी ऑप्शन।